दादी ने फिर आगे कहा, अब तुम जाओ, और हाँ, लंच में आज तुम अपने ससुराल वालों से यानी मेरे पूरे परिवार से मिलने वाले हो, तो तैयार रहना। ये सुन वेद चौंक गया और बोला, इसमें तैयार होने वाली क्या बात है? ज़ॉम्बीज़ है क्या जो खा जाएंगे? दादी हंसते हुए बोली, ज़ॉम्बीज़ को तो बस खून की भूख है, लेकिन इन्हें जब तुम मिलोगे तो समझ जाओगे। बी रेडी। क्या होगा जब परिवार को पता चलेगा कि वेद और कियारा की शादी हो चुकी है? क्या वो वेद को अपनाएंगे? दादी किस राज की बात कर रही थी? क्या है वेद और कियारा की शादी की सच्चाई? दादी की चेतावनी ने वेद को सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन जब वो कमरे से बाहर आया तो देखा कि कियारा थोड़ी दूर खड़ी एक एंटीक पीस देख रही थी। वेद समझ गया था कि कियारा नाटक कर रही है। वो हंसते हुए बोला, छुप कर बातें सुन रही थी? कियारा ने खुद की तरफ पॉइंट करते हुए मासूमियत से कहा, कौन? मैं क्यों बातें सुनूंगी? मैं तो बस ये एंटीक देख रही थी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वेद की नजर कियारा की सैंडल्स पर पड़ी तो वो बोला, तो तुम झूठ भी बोलती हो। तुम मेरे बाहर आने से पहले भागने वाली थी, लेकिन अफसोस तुम्हारी ये सैंडल टूट गई होगी। कियारा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तो नया फैशन है, तुम्हारे जैसे गांव वालों को क्या समझ आएगा? कियारा पलट कर जाने लगी, लेकिन टूटी हुई सैंडल्स से वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई बतख हो। वेद उसकी टेढ़ी चाल देखकर जोर जोर से हंसने लगी। कियारा मन ही मन बोली, अगर ये सैंडल ना टूटी होती तो मैं इसकी और दादी की पूरी बात सुन लेती। कियारा और तेजी से चलने लगी, लेकिन अगले ही पल वो फिर लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि वेद ने वक्त पर आकर उसे संभाल लिया। उसका हाथ कियारा की पतली कमर पर था और कियारा का हाथ वेद के कंधे पर। एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया। वो मन ही मन बोली, इतनी एक्सरसाइज करता है शायद इसलिए इतनी परफेक्ट बॉडी है। वही वेद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कियारा से बोला, इतनी पतली क्यों हो? हवा खाती हो क्या? ये सुनकर ही कियारा ने झटके से उसे दूर किया और गुस्से में कहा, उफ, कैसे जंगली आदमी हो तुम वेद। एक लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं तुम्हें इतना भी नहीं आता, बदतमीज कहीं का। उसने तुरंत अपनी दोनों सैंडल्स निकाली। वेद को लगा कि आज तो उसे पड़ने ही वाली है, लेकिन कियारा गुस्से में पलट कर चली गई। वेद ने राहत की सांस ली और कहा, चल वेद, इससे तो तू बच गया, लेकिन इसके परिवार वालों से कैसे बचेगा? कुछ देर बाद जब कियारा और वेद रेडी होकर साथ में वेन्यू पर जाने को निकले तो कुछ सोचते हुए वेद ने पूछा, तुम्हारा इतना बड़ा घर है फिर भी फैमिली वाले अलग क्यों रहते हैं? कियारा ने जवाब में कहा, सबकी अपनी फैमिली है, अपनी जिंदगी है, फैमिली के बीच भी प्राइवेसी जरूरी है वेद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, हमारे गांव में तो घर छोटा होता है लेकिन सब साथ रहते हैं, चूल्हा एक, आंगन एक और दुख सुख भी एक। शहर में ऐसे दिल का कनेक्शन कहाँ? ये बात जैसे कियारा को हिट कर गई, लेकिन वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही दोनों बैंक्वेट हॉल के सामने खड़े थे। एक आम इंसान के घर का हॉल और बेडरूम दोनों मिलाकर भी शायद इतना बड़ा ना हो जितना ये एक डाइनिंग रूम था। वेद ने फुसफुसाते हुए कियारा से पूछा, आज हमारी शादी का सेलिब्रेशन है क्या? इतने सारे लोग आए हैं। तभी सावित्री ने भी उन्हें बुला लिया। आओ वेद, कियारा। उन्होंने फिर पूरी फैमिली की तरफ नजर मारी। वहीं वेद यानी कियारा के असिस्टेंट को वहां देखकर राघव और यशवंत थोड़े हैरान थे। उसे देखते ही राघव ने कहा, दादी, इस फैमिली डिस्कशन में इस बाहर वाले लड़के को क्यों बुलाया है? तभी सावित्री उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, मैंने तुम सबको यहाँ कियारा की शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। यशवंत मन ही मन इस नए खुलासे से परेशान था। अगर कियारा की शादी हो गई तो सब कुछ उसका हो जाएगा। उसने तुरंत पूछा, माँ, परसों एमडी की पोजीशन के लिए फाइनल मीटिंग है और आज ये शादी की बात? इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सावित्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, होगा नहीं, हो चुका है। कियारा और वेद की शादी हो चुकी है। दादी के ये शब्द पूरे परिवार में धमाके की तरह गिरे। थोड़ी देर तक तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। सभी वेद को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और वेद भी सबको स्कैन कर रहा था, एक सोल्जर की तरह जो बैटलफील्ड में उतर चुका हो। वेद ने मन में कहा, ये लोग मुझे आउटसाइडर समझते हैं, पर मैं आउटसाइडर नहीं, भूचाल बनकर आया हूं। और जब भूचाल आता है तो दीवारें भी हिल जाती हैं। राघव गुस्से में अचानक उठ खड़ा हुआ, इम्पॉसिबल! ये और इस घर का सन इन लॉ, अरे इसकी तो नौकर बनने की नहीं है। तभी यशवंत ने कियारा की तरफ देखकर सख्ती से कहा, कियारा, आई नो तुम किसी भी हाल में एमडी की पोजीशन पर बनी रहना चाहती हो, लेकिन इसके लिए इस लो क्लास से शादी करने की क्या जरूरत है? यह सुनकर कियारा ने गुस्से में मुट्ठी बांध ली।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।